Hello students, as we know, in the previous video we have learned about pronoun, its kinds and some of its kind and their definitions as well. We have learned about personal pronoun, possessive pronoun, reflexive pronoun, emphasizing pronoun and demonstrative pronoun, and the rest kind we have to learn today. बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि पिछली वीडियो में हमने ये देखा कि प्रोनाउन किसे कहते हैं और उनके कितने काइंड्स होते हैं और कुछ जो 5 काइंड्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ा भी और उनके एग्जाम्पल्स भी देखे, समझने की कोशिश भी करी। अब हम जो बचे हुए काइंड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। A pronoun used to ask questions about nouns is called an interrogative pronoun. Who, whom, whose, which and what are interrogative pronouns. वो pronoun जो किसी noun के बारे में question पूछता है वो pronoun क्या कहलाता है? interrogative pronoun कहलाता है। interrogative pronoun कौन कौन से हैं? who, whom, whose, which, what. who, whom, whose किसके लिए यूज़ होता है? पर्सन के लिए यूज़ होता है। which किसके लिए यूज़ होता है? एनिमल्स के लिए या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है। और what क्या है? what मतलब सेंस के अकॉर्डिंग होता है, वो आपको मतलब सेंस के अकॉर्डिंग आप पर्सन के लिए भी यूज़ हो सकता है और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल, हु इज़ योर पार्टनर फॉर दिस डांस कॉम्पिटिशन? तुम्हारा पार्टनर कौन है इस डांस कॉम्पिटिशन के लिए? तो कौन है यानी कि किसी नाउन के बारे में पूछा जा रहा है। दैट्स वाई हु इज़ अ इंटरोगेटिव प्रोनाउन। विच इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन इंडिया? कौन सी बिल्डिंग जो है सबसे लंबी है इंडिया में? तो विच किसी नाउन यानी किसी मॉन्यूमेंट्स या किसी बिल्डिंग के बारे में पूछा जा रहा है, तो विच क्या हो गया? एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। रेसिप्रोकल pronouns expressing mutual or reciprocal relationship are known as reciprocal pronouns. Each other and one another are reciprocal pronouns. Each other is used for two people and one another is used for more than two people. रेसिप्रोकल प्रोनाउन किसे कहलाते हैं? कि जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या हो, एक दूसरे के इट्स डिस्टर्बिंग समहाउ। रेसिप्रोकल प्रोनाउन वो होते हैं जो क्या है, एक दूसरे के विपरीत को दिखाएं या एक दूसरे के अपोजिट चीज़ों को या म्यूचुअल चीज़ें, दोनों के साथ की चीज़ों को दिखाएं या दोनों की अलग अलग चीज़ों को दिखाएं, उन्हें क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि ईच अदर, हम मतलब ईच अदर सब साथ में या एक साथ, या वन अनदर मतलब एक दूसरे को। दोनों का सेंस क्या होता है? हम एक दूसरे को ही होता है, लेकिन ईच अदर किसके लिए यूज़ होता है? टू पीपल के लिए। और वन अनदर किसके लिए यूज़ होता है? मोर देन टू पीपल। फॉर एग्जाम्पल, द टू सिस्टर लव ईच अदर। दो बहन जो हैं वो एक दूसरे को प्यार करती हैं। तो दो बहनों की बात हो रही है तो हम यहाँ पर ईच अदर लगाएंगे। द सिस्टर्स लव ईच अदर, लव वन अनदर यानी सिस्टर्स जो हैं दो से ज़्यादा हैं। वी शुड हेल्प वन अनदर इन नीड। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ज़रूरत पड़ने पे। तो हमें करना चाहिए यानी दो लोग की बात नहीं हो रही है तो वहाँ क्या होगा? वन अनदर। Distributive pronouns that refers to a person or things at one at a time are referred as a distributive pronoun. Each, either and neither are distributive pronouns. They are always singular and so take a singular verb.
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन उसे कहते हैं जो किसी पर्सन या चीज़ के बारे में एक टाइम में एक ही पर्सन या एक ही सामान या एक ही जगह के बारे में बताए, वो उसे क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। जैसे ईच, आइदर, नाइदर, ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है। ये ईच, आइदर, नाइदर, ये तीनों क्या हैं? सिंगुलर हैं, एज अ सिंगुलर यूज़ होते हैं, एज अ सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ होते हैं, तो इनके साथ जो मेन वर्ब लगना है वो भी सिंगुलर ही लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ दीज स्टूडेंट्स इज़ अ जीनियस। इसमें से हर एक स्टूडेंट क्या है? जीनियस है। हर एक की बात की गई है, तो वो क्या है? ये क्या हो गया? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। वी कैन अपॉइंट नाइदर ऑफ दीज कैंडिडेट्स। हम इनमें से किसी भी कैंडिडेट को अपॉइंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। मतलब वी कैन अपॉइंट नाइदर ऑफ दीज कैंडिडेट्स, नहीं कर सकते हैं। नेगेटिव सेंस में ये यूज़ होता है। Indefinite pronouns that refer to persons or things in a general way and to nothing in particular are referred to as indefinite pronouns. Some indefinite pronouns are all, one, some, another, any, anybody, anyone, anything, everyone, everything, few, many, none, several, somebody, nobody and someone. प्रोनाउंस जो क्या है? किसी पर्सन या किसी पर्सन को या किसी सामान को जनरल वे में रिफ़र करे या इंडिकेट करे, या किसी को पर्टिकुलरली, किसी एक पर्सन को या किसी एक इंसान को या किसी एक सामान को पर्टिकुलरली इंडिकेट ना करके उसमें सारे लोगों को एक जनरल वे में एक कोई बात कही जाए और उनमें सारे लोगों को इंक्लूड कर दिया जाए, तो वो प्रोनाउंस जो यूज़ होते हैं सबको एक जनरल वे में बोलने के लिए, वो क्या कहलाते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहलाते हैं। जैसे ऑल, सब, वन, मतलब हर एक को वन का सेंस भी आएगा कि एक को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, तो वन शुड कन्वे देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी और वन शुड रिलाई ऑन देयर पॉइंट्स। जो मतलब हर एक को, एक का सेंस भी होगा यहाँ पे कि सब लोगों के लिए ही बात हो रही है कि हर एक को ये करना चाहिए। सम, कुछ, अनदर, एनीबॉडी, ये सारे क्या हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं जो जनरल वे में ना किसी को पर्टिकुलरली इंडिकेट ना करके एक जनरल वे में यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस। एक को अपना प्रॉमिस निभाना चाहिए, हर एक को अपना प्रॉमिस निभाना चाहिए। यानी कि यहाँ पे किसी एक पर्सन को इंडिकेट नहीं कह के बोला गया है कि इस एक बंदे को या तुम्हें या हमें, इसका ये सेंस है कि जितने भी ह्यूमन बीइंग है, जितने भी रिलेटिव्स हैं या जितने भी मेंबर्स हैं, उन सब को अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। Nobody answered my question. किसी ने भी मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। तो इसमें ये नहीं कहा गया है कि इस बंदे ने नहीं दिया या इन्होंने नहीं दिया या इस स्टूडेंट ने मेरा आंसर नहीं दिया, यानी कि इसमें जनरली सबको बोला गया है कि किसी ने नहीं दिया है, तो इसमें जनरली यूज़ हो रहा है, तो दैट्स व्हाई nobody is a indefinite pronoun. Now relative pronouns. A pronoun that shows the relationship between the noun and the words following it in a sentence is known as a relative pronoun. It is used to join a phrase or a clause with another in a sentence. Who, whose, whom, which and that are the words used as relative pronouns. वो pronouns जो हैं किसी noun के बीच में, किसी नाउन और वर्ड्स के दूसरे पार्ट्स के बीच में रिलेशन को शो करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं।
ये क्या होते हैं, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो किसी फ्रेज़ या किसी क्लॉज को जोड़ने का काम करते हैं, यानी सेंटेंस को किसी सेंटेंस के अदर पार्ट से सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं ये रिलेटिव प्रोनाउंस। हु, हुज, हुम, विच, दैट। जैसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी हमने पढ़ा था, ये वर्ड्स जो हैं, ये जो वर्ड्स हैं हु, हुज, हुम, विच एंड दैट, उधर भी थे, वो क्या होते थे, वो एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ होते थे। लेकिन यहाँ रिलेटिव, उनमें डिफरेंस क्या है कि वो क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, वो क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, और रिलेटिव प्रोनाउंस क्या करता है, ऐड करने का काम करता है, वो उस नाउन या प्रोनाउन के बारे में और इन्फॉर्मेशन ऐड करता है। हु, हुज एंड हुम इज़ यूज फॉर पर्सन ओनली। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है कि हु, हुज और हुम क्या है, पर्सन के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। यस्टरडे आई मेट द आर्किटेक्ट हु डिज़ाइन दिस बिल्डिंग। यस्टरडे, कल मैं आर्किटेक्ट से मिला जिसने ये बिल्डिंग डिज़ाइन करी है। द ओल्ड लेडी रिकग्नाइज द गर्ल होम शी मेट ऑन द वे। ओल्ड लेडी ने उस लड़की को पहचान लिया जिसे उसने रास्ते में मिली थी, जिससे वो। The doctor discharged the patients whose family members had deposited the fees. डॉक्टर उन्हीं पेशेंट्स को डिस्चार्ज कर रहे हैं जिनके फैमिली मेम्बर्स ने फीस सबमिट कर दी है, डिपॉजिट कर दी है। विच इज़ यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स एंड फॉर एनिमल्स। मैंने जैसे कि पहले ही बताया है कि विच क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, The house which we wanted to buy has already been sold off. वो घर जो हम चाहते थे ख़रीदना वो पहले ही बिक चुका है। The deer which escaped the tiger was shot dead by the hunter. वो डियर जो क्या है टाइगर से बच गई थी, वो हंटर शिकारी ने उसे मार दिया, उसे शूट कर दिया। And that is used for both person and things. That जो है person और things दोनों के लिए ही यूज़ होता है। For example, this is the lady that I have been speaking of. ये वही लेडी है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। This is the book that my friend gifted me on my birthday. ये वही बुक है जिसे मेरे फ्रेंड ने मुझे अपने बर्थडे पे गिफ्ट करा था, मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया था। What refers to things only. What क्या होता है, refers things के लिए ही यूज़ होता है। We cannot find what you need. हम वो ढूंढ नहीं पा रहे हैं जो तुम्हें चाहिए। E sometimes as is used as a relative pronoun when it comes after the word same or such. यानी as क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ होता है जब ये क्या है, सेम या सच के आगे लग के, सेम या सच के बाद लगता है। फॉर एग्जाम्पल्स, द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज़ द सेम एज द सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। ये इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वही है जो तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। ही इज़ सच अ मैन एज आई रिस्पेक्ट। वो ऐसा ही मैन है, वो ऐसा ही इंसान है जैसा मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, जिसकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ।